बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सोशल मीडिया पे बड़ी इस वक्त जो है अफवाहें सरगर्म अमल हैं। टीएलपी के एहतजाज को लेकर बड़ी जो है वो अजीब व गरीब किस्म की अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं। कहीं बताया जा रहा है जी 280 शहीद हो गए, कहीं कुछ, यानी कि पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है और आवाम को मुश्तिल किया जा रहा है। हकीकत कुछ है, कुछ ना कुछ है, मामला ख़राब होंगे, बट इतने नहीं है जितने सोशल मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, इस पे ना पीटीआई वालों की जानब से जो नारा लगाया जा रहा है ना, गोली क्यों चलाई, हमें ये बताया जाए कि नहते लोग एहतजाज के लिए निकले हैं तो गोली क्यों चलाई। भाई गोली क्यों चलाई, मैं ये सवाल पूछता हूँ। यही सवाल अगर तुम लोगों ने 2018-19 में इमरान खान से पूछा होता, जब फैज़ाबाद धरने में फ्रांस के खिलाफ जब एहतजाज किया गया था, इसी टीएलपी ने एहतजाज किया था और तुम लोगों ने रमज़ान शरीफ का तकद्दस को पामाल किया था और हुफाज इकराम को सीधी गोलियां मारी थी, उस वक्त अगर पूछा होता ना गोली क्यों चलाई, तो आज तुम्हें हम भी बता देते कि गोली क्यों चलाई। ठीक है, पहले नंबर पे तो ये है कि इसलिए तुम्हारा इस बात पर बात करना बनता नहीं है। तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, चुप रहो, क्योंकि तुम लोग अगर कुछ करने के काबिल होते हैं ना तो उस वक्त भी अपने खान से पूछते कि हाँ भाई तुमने इनको एहतजाज करने की इजाज़त क्यों नहीं दी, तुमने गोली क्यों चलाई। तुम्हारी गवर्नमेंट ने इस पार्टी पर बैन लगा दिया था, पाबंदी लगा दी कि ये सियासी पार्टी है ही नहीं है, ये मौलवियों का जत्था है, ये मजहबी जनूनियत है, इसको बंद किया जाए। ये तुम्हारे अल्फाज थे, तुम्हारे खान के अल्फाज थे। उस वक्त तुम गूंगे बहरे हो चुके थे, तुम्हारी अकल ख़त्म हो चुकी थी, तुम्हारी आंखें बंद थी, तुम्हारे कान बंद थे, तुम्हारी ज़ुबान गूंगी हो गई थी। अब तुम क्यों बोल रहे हो? ना तुम्हें टीएलपी से हमदर्दी है, ना तुम्हें उनकी मासूमियत से हमदर्दी है, ना तुम्हें ये लगता है कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तुम्हें अगर तकलीफ है तो सिर्फ ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जा सकता है, इस वक्त गवर्नमेंट को बुरा भला कहा जा सकता है और वो हम कहेंगे। तो अगर तुम्हें ये मसला है तो फिर हम इस मसले का हल नहीं समझते। हमारी तरफ से तुम्हें इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब अगर लेना है तो पहले वो जवाब लेके दो खान साहब से कि खान साहब ने फैज़ाबाद धरने में गोली का आर्डर क्यों दिया था और गोली क्यों चली थी। अगर उसका आंसर नहीं है तो फिर इसका आंसर भी पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सुकून से बैठें, इंशाल्लाह अदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, यहाँ हुकूमत मौजूद है, सारे मामला जो हैं वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। आपको ज़्यादा जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। Thank you.